हेलो एवरीवन। कल मैंने आप लोगों से मोटिवेशन डिस्कस किया था और आज मैंने रिमेंबरिंग एंड फॉरगेटिंग पढ़ा है, तो मैंने सोचा मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिमेंबरिंग की डेफिनेशन क्या होती है। रिमेंबरिंग मीन्स कि पहले की जो जानकारी आपके पास पहले से जो सीखी हुई जानकारी है उसको जो स्मरण ज़रूरत पड़ने पर अगर आपका मन उसको स्मरण कर लेता है, याद कर लेता है, तो वो जो है रिमेंबरिंग हो जाता है। मतलब कि जब भी कोई आप पाठ पढ़ते हैं और परीक्षा में उसे याद करके लिखते हैं तो ये स्मरण है, जैसे कविता याद करके सुनाना। स्टेजेस रिमेंबरिंग में 4 आते हैं। पहला है आपका लर्निंग, दूसरा है रिटेंशन, तीसरा है रिकग्निशन और चौथा रिकॉल है। अच्छा, लर्निंग में क्या होता है, जैसे कि नई जानकारी को सीखना और समझना। जैसे पहले से कोई विषय सीखा है तो उसमें जो है नई जानकारी को जोड़ना, जैसे इतिहास का कोई पार्ट याद करना जो प्रीवियस हमने पढ़ा था और प्लस हमने उसमें कुछ ऐड ऑन किया है। रिटेंशन क्या होता है, जैसे सीखी हुई बात को मस्तिष्क में सुरक्षित रखना, जो हमने सीखा है उसको याद रखना। जैसे पढ़ा हुआ पाठ कई दिनों तक याद रह जाता है। जैसे मैं आपसे अगर आज जो भी डिस्कस कर रही हूँ, तो अगर आपने अच्छे से उसको सुना है और सुन रहे हैं, देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो वो पढ़ा हुआ आपको कई दिन तक याद रहेगा। रिकग्निशन का मतलब होता है कि मैंने जो चीज़ पहले से पढ़ी हुई है उसको पहचान लेना। जैसे कि आप एग्ज़ाम देने जाते हो, एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले उसको रिकग्नाइज़ करते हो कि अरे ये चीज़ तो मैंने पढ़ी हुई है, तो आप उसको परीक्षा में सही विकल्प पहचान लेते हो, वो रिकग्निशन कहलाता है। चौथा आपका रिकॉल होता है। रिकॉल का मतलब बिना किसी संकेत के याद की हुई बात को वापस लाना। जैसे प्रश्न का उत्तर खुद लिखना। एक बार एग्ज़ाम में ये पूछा भी था कि स्टेजेस ऑफ रिमेंबरिंग क्या है, 4 स्टेजेस ऑफ रिमेंबरिंग। तो आपको लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल और रिकग्निशन इस तरह से दिया हुआ था। तो उसमें मतलब आपको ये जो चारों स्टेप्स हैं इनको ऊपर नीचे कर दिया था स्टेजेस को, और पूछा था कि ये होता है या एक आध को बदल दिया था, उससे पूछा था। तो ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है आपका हायर के एग्ज़ाम में। और उसके बाद रिमेंबरिंग का दूसरा टॉपिक है आपका फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग क्या होता है, जैसे सीखी हुई जो भी जानकारी हो समय पे याद नहीं आ रही है और आप उसको भूल गए हो, तो वो फॉरगेटिंग होता है। जैसे जब हम पढ़ी हुई बात को भूल जाते हैं तो वो होता है, जैसे परीक्षा में उत्तर भूल गए, जैसे हम पढ़ के जो भी गए और फिर हमें वहाँ याद नहीं आया, तो वो फॉरगेटिंग हो जाता है। कॉजेज़ क्या होते हैं इसके, कि हमने बार बार प्रैक्टिस नहीं की है उस चीज़ की, समय के साथ काफ़ी टाइम से हम रिवीजन नहीं किया है, तो वो फॉरगेट हो गया मेरा। इंटरफेरेंस मतलब जैसे कि मैंने आज, आप समझ लीजिए कि मैंने आज फॉरगेटिंग एंड रिमेंबरिंग का चैप्टर पढ़ा और उसके बाद मैं नेक्स्ट जो है मैं एजुकेशन में क्या करती हूँ, फ़िलॉसफी का लेसन पढ़ लेती हूँ। तो मतलब मेरा जो मैंने ये पढ़ा चैप्टर, उसके बाद फ़िलॉसफी पढ़ लिया, तो वो जो थोड़ा सा इंटरफेरेंस हो गई, उसमें इंटरफेयर कर गया मेरे दिमाग में चीज़ें और वो मिसमैच हो गई। तो वो इंटरफेरेंस की वजह से क्या हुआ कि मैं भूल गई चीज़ों को। लैक ऑफ इंटरेस्ट मीन्स कि जो अगर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं उसको अच्छे से पढ़ूंगी ही नहीं, तो फिर ऑब्वियसली भूल ही जाऊंगी ना। लैक ऑफ अटेंशन मतलब कि ध्यान से अगर चीज़ मैंने पढ़ी नहीं है तो मैं भूल जाऊंगी उस चीज़ को। और स्ट्रेस में तो आपको पता ही है, सारी चीज़ें जो पढ़ा हुआ होता है आदमी का सारा ही भूल जाता है। उसके बाद मेमोरी जो होती है वो बहुत टाइप्स की होती है। इमीडिएट मेमोरी, जो तुरंत आपके दिमाग में आपने कोई चीज़ देखी और वो तुरंत आपने याद कर लिया उस चीज़ को, तो वो इमीडिएट मेमोरी हो गई। शॉर्ट टर्म मेमोरी या टेम्पररी मेमोरी क्या होती है कि थोड़े समय के लिए चीज़ें आपको याद रहती हैं, कुछ समय के बाद वो मेमोरी चली जाती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं, लंबे समय तक याद रहती हैं, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी हो गई। एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है, जैसे व्यक्ति के जीवन में जैसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं समय समय के साथ यादों को, जैसे हम घूमने गए थे पहाड़ों पे, तो वहाँ पे क्या किया, कहाँ रुके, क्या मतलब वो जो यादें हैं ना, वो हमारी एपिसोडिक मेमोरी है कि वाह मेरा मतलब वो ट्रैवल बहुत अच्छा था, उसमें हमने ये किया था एंड ऑल दीज थिंग्स। फिर आती है आपकी सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी भी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, जिसमें कि दुनिया के बारे में आपको जानकारी मतलब होती है, जैसे कि जनरल नॉलेज हो गया, कॉन्सेप्ट्स और शब्द के अर्थ हो गए, तथ्य हो गए आपके।
तो ये चीज़ें जो इंटेलेक्चुअल बेसिस पे होती हैं, सिमेंटिक मेमोरी में आती हैं वो। फिर फोटोग्राफिक मेमोरी मीन्स कि फ़ोटोग्राफ्स के थ्रू आपको कोई चीज़ें याद आ रही हैं तो वो फोटोग्राफिक मेमोरी। रोट मेमोरी मीन्स कि जो भी आप रट रहे हैं, जैसे ये चीज़ जो मैं पढ़ रही हूँ अभी, जो आपसे डिस्कस कर रही हूँ, अगर मैं इसको रट्टा मार लेती हूँ ना, बिना समझे बिना, तो दैट इज़ रोट मेमोरी। और वो रोट मेमोरी ना समय के साथ गायब भी हो जाती है। लॉजिकल और इंटेलेक्चुअल मेमोरी होती है, जो तर्क से तार्किक मेमोरी जो आपकी होती है ना, जो आपके कॉन्सेप्ट्स को इनको समझ लेती है, इंटेलेक्चुअली चीज़ों को समझ लेती है, तो दैट इज़ योर लॉजिकल मेमोरी। फिर आती है एक्टिव मेमोरी। एक्टिव मेमोरी जैसे किसी किताब के नोट्स के चैप्टर को ना देखना, पढ़ने के बाद फिर उसको बिना देखे उसका सारांश लिखना। जैसे मैं अभी जो भी डिस्कस कर रही हूँ, मान लीजिए आप वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसके बाद आप उसको क्या नोट डाउन करते हैं अपने दिमाग से, हाँ मैंने ये चीज़ें आज डिस्कस की थी, उस वीडियो में देखा था तो पढ़ा एंड ऑल दैट, तो वो आपकी एक्टिव मेमोरी। पैसिव मेमोरी क्या होता है? जानकारी को सिर्फ पहचानना, मतलब कि बिना किसी किताब के चैप्टर को बार बार पढ़ना, हाईलाइट करना, या तो जैसे आप ये मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो ये पैसिव मेमोरी आपकी हो गई। सेंसरी मेमोरी क्या होती है? किसी तस्वीर की कुछ झलक, जैसे कि कोई भी तस्वीर आपके, जैसे ये मैं जो भी वीडियो बना रही हूँ, ये सेकंड्स के लिए आपके नज़र के सामने से आई और फिर वो चली गई ना, तो वो आपकी ये वाली मेमोरी हो जाती है। फिर नेक्स्ट इसमें आ जाता है स्मरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? स्मरण को प्रभावित करने के कारक होते हैं आपके इंटरेस्ट, अटेंशन, रिपीटिशन, हेल्थ, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इतनी चीज़ें होती हैं। फिर मेमोराइजिंग जैसे केवल याद करने की प्रक्रिया है, जबकि मेमोरी क्या होती है? वो पूरी प्रणाली है जिसमें सीखना, संग्रह करना और याद करना, ये सब शामिल होता है। ठीक है, जो हमने पीछे आपसे अभी मेमोरी के बारे में डिस्कस किया है। और मेमोराइजिंग मतलब सिर्फ याद करना, ये होता है। फिर मेथड्स क्या होते हैं मेमोराइजिंग के? एक तो होता है होल मेथड। होल मेथड मतलब कि पूरे पाठ को एक साथ पढ़ के याद किया जाता है, जैसे कि छोटी कविता छोटे उत्तरों के लिए उपयुक्त होता है। अब जैसे कि मैं ये लेसन पढ़ रही हूँ तो मैं एक बार में पूरा लेसन पढ़ लूँगी और वो लेसन याद कर लूँगी, तो वो पूरे पार्ट को जो है पढ़ा मैंने, तो वो होल मेथड हो गया। पार्ट मेथड मतलब कि मैंने इस चैप्टर को पढ़ा और छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ा, छोटे छोटे पार्ट्स में याद रखा, तो वो मेरा पार्ट मेथड हो जाएगा। ठीक है, वो मोस्टली जैसे बड़े लेसन्स होते हैं उनके लिए होता है। होल पार्ट मेथड मतलब पूरे पार्ट को पहले एक बार पढ़ लिया, फिर उसको भागों में याद किया, मतलब एक जैसे जनरल एक रीडिंग लगा ली मैंने लेसन की, उसके बाद मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद की, तो वो विधि जो होती है वो होल पार्ट मेथड होता है। फिर रेसिटेशन मेथड। रेसिटेशन मेथड में क्या होता है? पढ़ी हुई जो सामग्री को बोल बोल के दोहराया जाता है ना, जैसे कभी कभी आप पढ़ते हैं फिर उसको रिवीजन में आप उसको बोल बोल के करते हैं, तो वो आपकी रेसिटेशन हो गई, इससे याददाश्त भी मजबूत होती है। फिर वो रेसिटेशन है। रेपिटेशन अब आएगा। रेपिटेशन मेथड क्या होता है? जो बार बार किसी जानकारी को दोहरा के याद करता है, जैसे कि आपके पहाड़े हो गए या डेफिनेशंस हो गई, टेबल हुआ, जैसे किसी से हम बार बार याद करते हैं ना, रिपीटेटिवली उसको यूज़ करते हैं, तो वो रेपिटेशन मेथड हो जाता है। उसके बाद आपका आता है स्पेस्ड लर्निंग मेथड, मतलब छोटे छोटे थोड़े थोड़े अंतराल पर पुनरावृत्ति करना, मीन्स रिवीजन करना, तो लंबे समय तक याद रखता है ये, मतलब चीज़ों को याद रखने में मदद करता है, तो उसको स्पेस्ड लर्निंग मेथड बोलते हैं। फिर फॉरगेटिंग क्या होता है? फॉरगेटिंग सीखी हुई जानकारी को आवश्यकता पड़ने पर याद ना कर पाना, मतलब जो भी मैंने पढ़ा मुझे अगर रिकॉल नहीं हुआ तो मैं भूल गई उस चीज़ को, तो वो मेरा फॉरगेटिंग हो जाएगा। रिमेंबरिंग क्या मतलब सीखी हुई जो भी जानकारी है वो मुझे जब भी नीड है उसकी तो मुझे याद आ जाती है, दैट इज़ रिमेंबरिंग। जैसे एग्ज़ाम देने गए तो याद आ गया तो वो रिमेंबरिंग हो जाता है, भूल गए तो फॉरगेटिंग हो जाता है। अच्छा, ट्रेनिंग्स फॉर मेमोरी क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए मतलब विशेष अभ्यास और तकनीकों का उपयोग करना, या सिंपल भाषा में आप इसको कहते हैं कि अपना जो स्मृति आपका जो भी है उसको मजबूत और प्रभावशाली बनाने के लिए जो भी किए जाने वाले अभ्यास हैं उसको स्मृति प्रशिक्षण कहते हैं, मतलब उसको अच्छा कर सके हम अपनी मेमोरी को। तो स्मृति प्रशिक्षण कैसे किया जाता है? रेपिटिशन बताए थे मैंने, बार बार दोहरा कर। समझ कर सीखना मीन्स कि जैसे इन चीज़ों को हम समझ कर सीख रहे हैं, सिर्फ रोट लर्निंग नहीं कर रहे हैं ना, तो वो स्मृति रह जाएगी हमारी अच्छी। एकाग्रता बढ़ाना, ध्यान लगाकर पढ़ना मीन्स ध्यान से किसी चीज़ को पढ़ना। फिर रुचि विकसित करना मीन्स कि अगर मेरा इंटरेस्ट है जिस चीज़ में तो वो मैं अच्छे से पढ़ूंगी तो वो मुझे याद रहेगा।
है ना। फिर एसोसिएशन, जैसे नई जानकारी को पुरानी से जोड़ कर पढ़ना। जैसे पिछले लेसन में हमने जो पढ़ा उसको मिस से जोड़कर पढ़ेंगे, मीन्स इससे ज़्यादा, जैसे नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना, छोटी क्लास में जो लेसन पढ़ाया उसका थोड़ा सा हिस्सा पढ़ाया, फिर नेक्स्ट क्लास में जब आप बड़ी क्लास में गए तो उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ाया। इस तरह से हमेशा क्यूरिकुलम डिज़ाइन भी किया जाता है एसोसिएशन मेथड से। फिर आपका होता है निमोनिक ट्रिक्स होती हैं, इसमें ट्रिक्स बना के याद करना होता है, छोटी छोटी ट्रिक्स बना के जो बेसिकली आदमी करता है ना। तो जैसे हमारा जो वो था पीछे हमने पढ़ा था ना, रिकग्निशन, रिकॉल एंड ऑल दोज रिमेंबरिंग के ये पढ़े थे ना हमने, ये स्टेजेस ऑफ लर्निंग जो रिमेंबरिंग पढ़ा था, लर्निंग, रिटेंशन, रिकग्निशन, रिकॉल। अब इसको जैसे हम ट्रिक से याद करेंगे तो L ट्रिपल आर तो R है ना, तो वो हमारा ट्रिक हुई। इस ट्रिक से याद किया हमने स्टेजेस ऑफ रिमेंबरिंग, तो ये है हमारा निमोनिक मेथड। उसके बाद आ जाते हैं नियमित अभ्यास, लास्ट जो आता है वो नियमित अभ्यास। तो अगर हम रेगुलर किसी चीज़ का अभ्यास प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो हमारी मेमोरी उससे अच्छी होती ही है। ओके, तो होप आपको जो है समझ में आई होंगी चीज़ें और अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे वीडियो को। और अगर मैं आगे अब जो भी लेसन पढ़ूंगी वो आगे फिर से डालूंगी, अपना जो भी पढ़ूंगी वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।